गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। ठीक है, तो रेशियो क्या होता है? रेशियो, ठीक है, रेशियो ऑफ अ टू क्वांटिटीज इन द सेम यूनिट्स इज द फ्रैक्शन। मतलब रेशियो जो होता है किसी भी फ्रैक्शन में अगर, ठीक है, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है वो सेम यूनिट्स में हो, ठीक है, तो उसे हम लोग रेशियो कहते हैं। और रेशियो में ये होता है कि फ्रैक्शन में जो कंडीशन होती है न्यूमरेटर की, ठीक है, वो और डिनोमिनेटर की दोनों यूनिट सेम होती हैं और उनका जो HCF होता है वो क्या होता है? 1 होता है। मतलब अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF निकालें, ठीक है, तो वो 1 आना चाहिए। ठीक है, तो उसे हम लोग रेशियो कहते हैं। ठीक है, रेशियो में जो हमारे पास, मान लिया रेशियो क्या है? एक्स एंड वाई, मतलब दो हमारे पास क्वांटिटी हैं, कौन? एक्स और वाई, तो उनका रेशियो क्या डिनोट करेंगे हम लोग? एक्स अपॉन वाई। ठीक है, तो रिटन एज इसको लिखते हैं एक्स रेशियो वाई। क्या लिखते हैं? एक्स रेशियो वाई। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म एक्स इज नोन एज एक्सीडेंट एंड, ठीक है, एंड सेकेंड टर्म इज वाई इज अ कॉन्जुकेंट। ठीक है, कॉन्सिक्वेंट और एक्सीडेंट जो है हमारे पास, जैसे ये क्या होता है? न्यूमरेटर होता है और ये क्या होता है? डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, अब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे चेंज करेंगे? सिंपलेस्ट फॉर्म का ही मतलब है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का HCF जो है जहाँ पर 1 मिल जाता है वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। ठीक है, तो आ रेशियो B इज सेड टू बी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इट्स, ठीक है, ए एंड बी का, तो हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। मतलब ए और बी में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, ए और बी में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो अदर देन 1 के अलावा। मतलब उनका जो कॉमन फैक्टर हो ए और बी में वो सिर्फ क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल ले रहे हैं हम 50 और 125 का सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने के लिए। ठीक है, तो 50 और 125 का हम पहले क्या निकालेंगे? HCF निकालते हैं। क्या निकालते हैं? HCF। तो ऐसा एक नंबर ढूंढिए जिससे दोनों डिवाइड हो जाए। तो सबसे, ठीक है, तो ये क्या है? 50 को अगर हम 2 से डिवाइड कराएंगे तो कितना आएगा? 25, और यानी 50 25 से डिविजिबल है और 125 भी क्या है? 25 से डिविजिबल है। तो इन दोनों का जो HCF आएगा वो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? 50 रेशियो 125 है हमारे पास, तो 50 अपॉन 125 इसको लिख देते हैं। तो अब क्या करेंगे? HCF कितना निकाला था हमने? 25 निकाला था। तो इस नंबर से, मतलब इस HCF से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करा देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? दोनों को डिवाइड करा देते हैं, तो क्या मिल जाएगा? 2/5, मतलब 2 रेशियो 5 इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 50 रेशियो 125। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ रेशियो। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म हमने समझ लिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब हम बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ रेशियो की। ठीक है, अभी कई सारे एग्जांपल हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए, फॉर कंपेयरिंग 2 रेशियोज वी एक्सप्रेस ईच ऑफ द गिवन रेशियो एज अ फ्रैक्शन एंड देन कंपेयर टू द फ्रैक्शन। मतलब कोई भी 2 नंबर्स हैं, मतलब उनको आपस में कंपैरिजन करना है कि कौन सा स्मॉल है कौन सा ग्रेटर है। ठीक है, तो उसको हम लोग बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ रेशियो। ठीक है, तो देखिए विच ग्रेटर देन, मतलब अब बताना है कि 5:6 एंड अथवा 7:10 में कौन सा ग्रेटर है। ठीक है, मतलब 5:6 और 7:10 में कौन सा ग्रेटर है। ठीक है, तो 5:6 को 5/6 लिखेंगे, 7:10 को 7/10 लिखेंगे। ठीक है, अब हमारा काम क्या होगा? 5:6 का जो डिनोमिनेटर है 6 और 7:10 का जो डिनोमिनेटर है 10, इन दोनों का हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम जब निकालेंगे 6 और 10 का, ठीक है, तो देखिए कितना आएगा? 6 और 10 ले लिया हमने, इसको 2 से डिवाइड किया तो 3 और 5 आ गया, 3 से डिवाइड किया तो 3 में ये वैल्यू हो गई 1 और ये आ जाएगा 5, तो 5 से डिवाइड कर दिया तो 1 आ गया। ठीक है, तो इसका जो एलसीएम आएगा 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 5 और 6 इन दोनों का एलसीएम कितना मिल गया? 30 मिल गया। अब क्या करना है हमें? इस 6
जो डिनोमिनेटर है इसको 30 बनाना है। क्या बनाना है? 30। तो 6 को 30 बनाने के लिए हमें 5 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 25/30 मिल जाएगा। ठीक है। अब 7/10 ले लिया हमने। इस 10 को 30 बनाने के लिए 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैंने 3 से कर दिया, तो 21/30। मतलब अब दोनों जो हमारे पास दोनों फ्रैक्शंस थे, ठीक है, जो दोनों रेशियो थे, उन दोनों के रेशियो का जो डिनोमिनेटर है 30-30 हो गया। क्या हो गया? 30 मिक्स हो गया। ठीक, मतलब सेम हो गया। तो अब जब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो न्यूमरेटर की बात करते हैं। किसकी? न्यूमरेटर की। तो न्यूमरेटर है 21 और 25। 21 और 25। अब 21 और 25 में जो ग्रेटर है, मान लिया क्या ग्रेटर है? 25 हमारे पास 21 से ग्रेटर है, तो जो रेशियो ग्रेटर है, मतलब जो न्यूमरेटर ग्रेटर है, वो रेशियो क्या होगा? बड़ा होगा, मतलब ग्रेटर देन होगा। तो 25/30 इज ग्रेटर देन 21/30। तो 5/6 इज ग्रेटर देन 7/10। तो रेशियो जो हमारे पास 5/6 है वो क्या हो गया? ग्रेटर हो गया। ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए क्या है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। हमें क्या करना है? इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है। तो 40/28, ठीक है, तो 40/28 लिखेंगे। ठीक है। अब हमें क्या करना है? इन दोनों नंबर्स का क्या निकालना है? HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF। सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF निकालते हैं, और जो HCF आ जाता है उस HCF से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या कर देते हैं? डिवाइड करा देते हैं। तो देखिए HCF ऑफ 40 एंड 28 कितना आएगा? 4 आएगा। कैसे? देखिए 40 को तोड़ दीजिए 2 इंटू, ठीक है, 2 2 जा 4 इंटू 2, ठीक है, इंटू 5। ठीक है। तो देखिए 2 इंटू 2, 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा कितना हो जाएगा? 40। ठीक है। फिर क्या है? 28 है। 28 को तोड़िए 2, ठीक है, 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28। HCF का मतलब है जो दोनों नंबर में क्या हो? कॉमन फैक्टर। तो देखिए कॉमन फैक्टर ले लीजिए, कितना आएगा? 2 आ जाएगा। यहाँ कितना है? ये 2 आ जाएगा, तो 2 इंटू 2, तो इसका HCF कितना आ जाएगा? 4। ठीक है। तो HCF ऑफ 40 एंड 28 इज इक्वल टू 4। अब इस 4 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम क्या कर देंगे? डिवाइड। तो 40 डिवाइड बाई 4, तो 28 डिवाइड बाई 4। तो 4 से जब 40 को डिवाइड कराएंगे तो कितना आएगा? 10। 28 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 7। तो रेशियो आ जाएगा हमारे पास 10/7। ये इसका क्या हो जाएगा? सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट कह रहा है 1 ईयर 9 मंथ। 1 ईयर 9 मंथ, 1 ईयर रेशियो 9 मंथ। अब आपको मालूम है 1 ईयर और 9 मंथ, 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। मैंने कहा था फ्रैक्शन में कि दोनों की यूनिट्स क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। किसकी? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की। तो पहली बात तो यहाँ ईयर है, यहाँ मंथ है, तो पॉसिबल मतलब अब इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो 1 ईयर को हमें पता था कितना होता है? 12 मंथ होते हैं। तो 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ। मंथ से मंथ क्या हो गया? कैंसिल आउट, बचा क्या? 12/9। ठीक है। अब इस 12 और 9 का हमें क्या लेना है? क्या लेना है? HCF। तो 2 इंटू 2, 2 जा 4 इंटू 3, ठीक है, तो 3 इंटू 3, 3 3 जा 9। तो HCF कितना आएगा? HCF इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है। HCF आ गया 3, तो हम 3 से इन दोनों को डिवाइड करा देंगे। तो 12 को डिवाइड करा दिया 3 से, 9 को डिवाइड करा दिया 3 से, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 3, तो 4/3। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 75 पैसे रेशियो 2 रुपीज़। 75 पैसे 2 रुपीज़, तो 75 पैसे डिवाइड बाई 2 रुपीज़। अब यहाँ पैसे हैं, यहाँ रुपीज़ है। आपको पता है एक रुपीज़ में 1 रुपीज़ में कितना होते हैं? 100 पैसे होते हैं। तो 2 रुपीज़ का मतलब है 200 पैसे। ठीक है। तो पैसे से पैसे कैंसिल आउट हो गए, 75/200 आ गया। 75 और 200 का जो HCF आएगा वो फाइंड आउट करिएगा। ठीक है। कितना आएगा? 25 आएगा। मैंने मेथड बता दिया आपको कैसे फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करिएगा। ठीक है।
फिर क्या करना है, 25 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करा देंगे। तो 3 न्यूमरेटर में, क्योंकि 25 इंटू 3, 25/3 करेंगे तो ये कितना है, 75 को 25 से जब डिवाइड कराएंगे तो 3 आ जाएगा। और 200 को 25 से जब डिवाइड कराएंगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 3:8 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम लोग।